नमस्कार दोस्तों। कई टॉपिक ऐसे हैं जो हम सब लोग जानते तो हैं लेकिन उसको भी इतना इजीली एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो बेसिक चार्ट रीडिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ऐसे सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं जिन पे मैं थोड़ा सा जो है प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहला क्या है कि हम लोगों का एक माइंडसेट ये है कि मार्केट में जो पैसा बन सकता है, जिसने लूज किया होगा या जो अर्न करने आया है, कि वो केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही बन सकता है। जबकि यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आपको ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू पैसा बन सकता है। जैसे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा इंस्ट्रूमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम स्टॉक खरीदते हैं या उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, तो किसी स्टॉक का हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हम बाय कर सकते हैं, तो हम लोगों को पैसा बन सकता है। इंट्राडे में हम उस स्टॉक को बाय और सेल कर लेते हैं तो हम लोगों का पैसा बन जाता है। ठीक है, उस स्टॉक को हम पोजिशनल रख लेते हैं। पोजिशनल का मतलब, मैंने 1 मंथ की एक्सपायरी, 2 मंथ की एक्सपायरी, जैसे पता है कि एक्सपायरी जो है मंथली बेसिस पे होता है, तो मैंने मंथली बेसिस पे किसी स्टॉक को बाय किया है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी और तरीके से पैसा बन सकता है तो कोई ऐसा स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है, जिसके अंदर मुझे एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि हम किसी इंडेक्स के, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, दो इंडेक्स के इंडेक्स में जाके हम लोग फ्यूचर बाय कर लें पोजिशनल, या कोई ऑप्शन बाय कर ले पोजिशनल, या कोई इंट्राडे में हम लोग फ्यूचर खरीद ले, या उसके अलावा हम लोग इंट्राडे में कोई ऑप्शन खरीद ले। सबसे पहले हम लोगों को इस चीज पे क्लियर होना है कि हम लोगों को पैसा बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम लोगों को यही करना है कि हम लोगों को पैसा बनाना कैसे है। अब मान के चलो कि हम लोगों के पास में कैपिटल कम है, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा ही होता है, क्योंकि मनी मैटर्स ऑलवेज। तो उस चीज को देखते हुए सबसे पहला क्या है कि हमें अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमें पैसा बनाना कैसे है। हम लोगों को ऐसे किसी का फॉलोइंग नहीं होना है कि अभी एफएनओ का ही सब जगह पे बूम चल रहा है तो हम लोगों को एफएनओ में जाके ही बनाना है। ठीक है, कैपिटल बेस अच्छा है, पैसा अच्छा है अपने पास में, तो हम पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बाई कर ले, वो भी एक अच्छा रिटर्न देते हैं। तो उसके बेसिस पे भी आम आदमी को पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इन सब चीजों में हम लोगों को क्लियरिटी लेके आना है, जो मैंने आज सोचा कि एटलीस्ट मैं डिस्कस करूं कि ये वाले पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं जानने के लिए कि हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि हम डे बाय डे सुबह उठते हैं, मार्केट खुलता है, हम बैठते हैं, हम जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, सक्सेस होते हैं, पैसा आता है जाता है। एक डेली बेसिस की दिनचर्या यही नॉर्मल पीपल की रहती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हम एक ऐसे जोन में फंस गए जिस जोन से निकलना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करना है कि हम लोगों को अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें पैसा बनाना किस तरह से। ठीक है, पैसे को बचाना सेकंड पार्ट है। अभी सबसे पहला है कि पैसा बनेगा किस तरीके से, किस इंस्ट्रूमेंट से, किस किस इंडेक्स में जाके, किस स्टॉक में हम लोग बाय करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि हम पैसा कमाएंगे कहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी बंदे ने बीटेक किया या ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया या कोई टेक्निकल कोर्स किया या कोई डॉक्टरेट डॉक्टरेट का कोर्स किया हुआ है, तो उसका एक विजन क्लियर रहता है कि मुझे जाके ये करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट इतने सारे हैं और सब में परफेक्शन लाने की चाहत में सब लोग ट्रैप्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला कि हम लोगों को एक्सपर्टीज किस में लेके आना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। सबसे पहला काम ये करना है। अगर ये हम लोगों को क्लियर हो जाता है तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी
डुएबल नहीं है, सब कुछ डुएबल है, बट बशर्ते कि हम लोगों के कुछ रूल्स, कुछ पैटर्न्स बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल क्लियर रहे, जिसमें कि हम लोगों को ये स्पष्ट रहे कि हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम। सेकंड चीज, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने लेट्स से इंट्राडे में ही करना है, इंट्राडे में स्टॉक बाय करना है, खाली स्टॉक बाय करना है, वो मार्जिन पे आए या आपके अपने फंड के अकॉर्डिंग आए। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इंट्राडे में स्टॉक बाय और सेल करना है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, कम रखेंगे, वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हमें खाली इंट्राडे में स्टॉक करना है, क्योंकि एफएनओ में टाइम डिके होता है, उसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो उस केस को रखते हुए सबसे पहला चीज उसमें क्या करना है, क्वांटिटी कितना रखना है। सबसे मेन चीज कि मैं वो एक्शन को जो परफॉर्म करने जा रहा हूँ उसमें मैं क्वांटिटी कितना लूंगा, बेस्ड ऑन माय कैपिटल मैं क्वांटिटी कितना लूंगा। ठीक है, अगर उस इंट्राडे पोजीशन में मुझे लॉस आता है तो वो लॉस मेरा डेली या मंथली कितना होगा, और अगर मैं जितना उसमें एक्सपेक्टेड था उसमें मैं सक्सेस हो जाता हूँ, तो उस केस में मेरे उस दिन के लिए नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे, मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक 3 पैरामीटर जो हैं एक बिगिनर लेवल पे या एक एक्सपर्टीज लेवल पे डिफाइन होने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये पता हो कि हम इंट्राडे करने जा रहे हैं, एचडीएफसी का स्टॉक हम बाय कर रहे हैं, प्राइस इतना है, हमारे पास कैपिटल इतना है, तो उसके हिसाब से हमारी उसमें क्वांटिटी आ कितनी सकती है, लेकिन हम उसको कितना बाई कर रहे हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, कि मान लो मेरे ऑपोजिट में अगर चले जाता है तो उस केस में मेरी वो क्वांटिटी से मेरे को ज्यादा लॉस ना बियर करना पड़े, मेरे को प्रॉफिट जितना एक्सपेक्टेड है उतना मिल जाए। उस केस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे सबसे पहले क्वांटिटी को डिफाइन करना है कि मुझे क्वांटिटी कितना लेना है। कैपिटल आपका 10,000 हो या 10 लाख हो, बेस्ड ऑन दैट हम लोगों को अपनी क्वांटिटी को डिफाइन करना है। उसके बाद जो सबसे थर्ड वाला जो रूल, सबसे इम्पोर्टेंट वाला रूल है, पहला रूल हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को पैसा किस तरीके से बनाना है, मतलब इंट्राडे में हमें स्टॉक खरीदना है, एफएनओ लेना है, या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, या पोजिशनल जाना है, एफएनओ में जाना है। इन सब चीज़ों को हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने क्वांटिटी को, मैक्सिमम लॉस को, नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिफाइन कर लिया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम इंट्राडे में जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या फिक्स करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएट बेसिस से, कि अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करते हैं तो वो इतना आसान नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, नॉट इजी। आप प्रॉफिट में होगे तब भी, लॉस में होगे तब भी, इट्स नॉट इजी कि वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपको करना क्या है, कि जब भी आपने कोई एक ट्रेड लिया, ठीक है, एक ट्रेड लेने के बाद में जब दूसरा ट्रेड लेने जा रहे हो, तो उस ट्रेड के लिए आप एक टाइम डिफाइन कर लो। टाइम डिफाइन करने का मतलब क्या है, कि एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच में मैं आधे घंटे का गैप रखूंगा, 15 मिनट का गैप रखूंगा, या 1 घंटे का गैप रखूंगा। ठीक है, मिनिमम अगर मैं उसमें 30 मिनट का गैप रखता हूँ तो मेरे गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में वो जरूरी वो पैटर्न जो होगा वो जरूर रिवर्सल कर रहा होगा, या वहां पे आपको रिवर्सल बनने के बाद एंट्री लेने का मौका मिल रहा होगा। तो एज ए नेकेड बायर अभी जो ओवरऑल बात हो रही है वो एक, जो नेकेड हम लोग बाय करते हैं, कैपिटल कम है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, कि हम लोगों को अगर अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, कि अगर आपको मौका मिल भी रहा है, ठीक है, अगर आपको मौका मिल भी रहा है उसके बावजूद भी एक चीज को फिक्स कर लो, कि हम एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में लेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे बेसिक चीज, ठीक है। अगर हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया तो एटलीस्ट मेरे दिन भर में जो 25 ट्रेड, 50 ट्रेड, 30 ट्रेड होते थे वो घट के मेरे 50% पे आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम लोग ऐसा करके भी चलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, अगर ये हम लोग नहीं कर पाते हैं तो सबसे मेन चीज क्या है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं, कि हम पर डे केवल 2 ट्रेड करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे नुकसान में जाए। और उन 2 ट्रेड का आउटकम आप देखोगे ना,
तो उसमें क्या होगा कि 2 ट्रेड भी मैंने क्यों रखे हैं, आप सोचोगे कि सर ने 2 ट्रेड ही क्यों बोले हैं, तो मैंने 2 ट्रेड इसलिए बोले हैं क्योंकि 2 ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की और हारने की इक्वल है। या तो आपके दोनों ट्रेड आपके सही होंगे या दोनों ट्रेड गलत होंगे, या एक सही होगा या गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये मेरा भी खुद एक बैक टेस्टेड है कि मैंने जितना दिन ट्रेडिंग किया, मैंने उसमें क्या किया, अपना एक डेटा निकाला, उस डेटा को मैंने चेक किया कि अगर उस ट्रांजेक्शन पे मैंने अगर 2 ट्रेड्स पर डे का कैलकुलेशन बना के रखा, तो उससे मेरा जो प्रॉफिट का या लॉस का जो रेशो है, उस पे बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ओवर ट्रेडिंग में, लेकिन लूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। दोनों तरफ इक्वल जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आज मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था कि मान लो मैंने सुबह में 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड गलत हुआ, फिर मैंने कोई एक ओवर ट्रेड कर लिया, 4-5 ट्रेड और डाल दिया, तो मैं डे एंड तक प्रॉफिट में आ गया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि मैंने 2 ट्रेड लिया, वो प्लस में था, ओवर ट्रेड किया, वो नेगेटिव में हो गया। तो अपन लोगों को ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए ये जो मैंने बेसिक पैरामीटर बोले हैं, इन पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल में उतारना है, अगर लॉन्ग टर्म में हम लोगों को ऐसे सर्वाइवल एज ए बायर, एज ए नेकेड बायर हम लोगों को अगर मार्केट में जाना है, रहना है, सस्टेन करना है, तो इन सब चीजों पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर। चार्ट ट्रेडिंग में जैसा कि मेरी अभी कल वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि अभी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे वो हायर टाइम फ्रेम को देंगे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम अगर ये बोल रहा है कि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब अभी ऊपर मार्केट जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो थोड़ा बहुत पुल बैक लेके भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे या डेली पे अगर वो दिखता है कि गिर रहा है, लेकिन आपको अगर हायर टाइम फ्रेम बोलता है कि नहीं अभी नहीं गिर रहा है, तो इट मीन्स कि वो गिरेगा ही नहीं। ठीक है, गिरेगा का मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकता है, गिर सकता है, बट फॉर दैट दैट टाइम, फॉर दैट ट्रांजेक्शन वो गिरने वाली सिचुएशन में नहीं है। गिरने के लिए उसको पूरा का पूरा इंडिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने 2 चीजों को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। एक तो ये हाई को, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और ये लो को, ये हाई को मार्केट ने अभी क्लोज नहीं किया है और ये लो को मार्केट ने अभी क्लोज नहीं किया है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को अगर अपना बुल रन लेके आना है, तो इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग देना रहेगा, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे जो है मार्केट को क्लोजिंग देना रहेगा। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में है, क्योंकि मैंने अभी जो चार्ट लगाया है वो मंथली टाइम फ्रेम का लगाया है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है जिसपे मल्टीपल टाइम मार्केट आके रुका है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दे देता है। ठीक है, इसका जो लो था वो था 15,202 का, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ 15,778 पे हुआ। ठीक है, मार्केट ने कभी भी इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यानी कि अगर उसको ऐसे कोई फॉल देना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा, बट अभी क्या हो गया है कि एक रेंज बन गया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए सबसे बेस्ट एरिया यही वाला एरिया होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट में मुझे बार बार मान लो इस कैंडल पे मुझे मिल जाता है तो मैं पोजिशनल यहाँ पे जा सकता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे अभी मार्केट दिख रहा है तो इसको मैं दूसरे नजरिए से भी देख सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकल देखता हूँ, तो वर्टिकल में मुझे क्या दिखता है कि मार्केट ने इस वाले एरिया को, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस वाले एरिया को बार बार रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, अगर अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। क्लियर क्या दिखेगा कि मार्केट में क्या हुआ है कि एक हाई बना। ठीक है, एक ये हाई बना, इस हाई को मार्केट ने अब तक क्लोज नहीं किया है, इस हाई के ऊपर मार्केट अभी तक नहीं गया है, बार बार इसके पास आता है गिर जाता है, आता है गिर जाता है, आता है गिर जाता है, और अब की बार भी मार्केट इसके पास आया और एक वीक में अभी तक रेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग देके नीचे अभी तक
जा रहा है। ठीक है, अभी अगर इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे अभी मार्केट जो है इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा कि जैसे कि क्या है कि 1 2 3 4 फोर्थ टाइम जो है मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट वो ज्यादा है रेदर देन कि वो जो है नीचे जाएगा। बट प्रीवियस पास्ट के हिसाब से मार्केट अगर बार बार इस एरिया में जाके गिर जा रहा है तो यहाँ से इसको ऊपर निकलने में इस वाले जोन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले जोन को ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में गैप अप करना रहेगा, तभी मार्केट जो है इस वाले एरिया को ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले कोई प्रायर व्यू नहीं बनाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में कुछ भी हो रहा हो एनालिसिस करना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग करना चाहिए। एटलीस्ट डेली बेसिस पे हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी के हिसाब से जितने चार्ट हम लोग देख सकते हैं उतने चार्ट देखने चाहिए। बट कोई प्रायर व्यू नहीं बनाना चाहिए। प्रायर व्यू का मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से अभी मार्केट में क्या हुआ है कि डाउ जोन्स गिर गया है, तो व्यू ये है कि नहीं मार्केट गिरेगा। ठीक है, वहां पे मार्केट जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद में मूवमेंट देखेंगे, देन विल से कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। हो सकता है मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद में एक छोटा सा गैप डाउन करके वापस वहीं आ जाए जहां पे अभी है। तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई प्रायर व्यू नहीं है। मार्केट जैसा मोमेंटम देगा, जैसा मार्केट में व्यू आएगा, हम लोग उसी व्यू के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चीज का इसमें यूज करना है, जैसा कि मैंने पुराना वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे बुलिंजर बैंड और 20 SMA बुलिंजर बैंड को हमें इस तरह से प्लॉट कर लेना है, और इसकी जो मिड वाली लाइन है वो हमारी 20 SMA। ठीक है, 20 SMA को अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मंथली मंथली चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो मंथली चार्ट में मुझे क्या दिखता है कि मार्केट जब गिरा था, ठीक है, अभी जब मार्केट 1 जून के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग दिया था तो 20 SMA के पास आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से वापस पुल बैक किया और पूरा मंथ में मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि ये 20 SMA का जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ट रीडिंग में। ठीक है, मैं इस वाले पैरामीटर के लिए बार बार इसीलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सिंपल बेसिक सेटअप है जिसके थ्रू हम लोग इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हमें ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखना है कि अगर ये इस वाली लाइन को अगर पकड़ के मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो इस वाली लाइन से जब मार्केट जब यहाँ पे वापस 20 SMA के पास आता है, वापस इस लाइन के पास आता है, अपर बुलिंजर बैंड लाइन के पास आता है बार बार, तो वो हमारा एंट्री और एग्जिट जोन बन जाता है। ठीक है, अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख के वापस निकलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन से वापस 20 SMA के पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी खाली हमें यहाँ पे 2 वीक की क्लोजिंग के हिसाब से एक इंडिकेशन मिला हुआ है। एक्चुअल इंडिकेशन मिलेगा कि अगर मार्केट ये 22 अगस्त का जो क्लोजिंग है, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो विल सी यहाँ पे आपको ये इस लेवल तक आता हुआ मार्केट दिखेगा। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा सपोर्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, वो 15 अगस्त की जो क्लोजिंग है वो मेरे लिए एक स्टॉप लॉस का रहेगा। अगर मेरी कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन रहेगी तो क्लोजिंग बेसिस पे उसको जो है मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्केट 20 SMA के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है। अब 20 SMA के अगर पास में है तो मार्केट अगर यहाँ से फॉल करता है, यहाँ से अगर गैप डाउन लेता है, तो इस वाले एरिया को ही हम लोगों को टारगेट करना है। अगर फर्दर फॉल लेना है तो उसको जो है इस वाले बुलिंजर बैंड के बुलिंजर बैंड को ब्लास्ट यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, बुलिंजर बैंड यहाँ से ब्लास्ट होगा तो बेसिक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को अगर जानना है, बेसिक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना है तो इसके लिए 2 चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं।
कि किसी भी प्रीवियस 2 डेज के हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी टू मतलब पिछले 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के 2 कैंडल्स के हाई एंड लो, ठीक है। ये वाला हाई है, यहाँ मैंने मार्क कर लिया, ये वाला लो है। अगर ये वाला हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोग बुलिश या कॉल की पोजीशन में जाएंगे, और अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ से जो है बेरिश या पुट की पोजीशन में जाएंगे। इट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन जाएंगे कहाँ तक? जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। मार्केट जब भी इस लाइन को ब्रेक करता है तो बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन तक आता है, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये आपका पास्ट बोलता है, ठीक है। पास्ट में जो हम लोग देख रहे हैं चार्ट में, चार्ट रीडिंग में यही ये एक सबसे बेसिक पार्ट यही है कि हम लोगों को क्या करना है कि जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, पास्ट में जो हुआ है उसको प्रेफरेंस देना है। कि पास्ट में हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करता है तो 20 SMA पे आके रुकता है, या 20 SMA से अगर निकल जाता है तो बोलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन पे आके रुकता है, या यहाँ से अगर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है तो उसके बाद वापस रिट्रेस जो करता है वो 20 SMA को करता है। ये हम लोगों का सबसे एक बेसिक सेटअप है जिसके थ्रू हम लोगों को चार्ट रीडिंग में हेल्प मिलना चाहिए, और इसके हेल्प के थ्रू एटलीस्ट मेरा एक पोजिशनल व्यू बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि पोजिशनल व्यू बनना स्टार्ट हो जाए। इंट्राडे में क्या होता है कि हम लोग नेकेड बाइंग में जाते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला काम जो है ये करना है कि हम लोगों को एटीएम और ओटीएम नहीं लेना है, ठीक है। इन द मनी ही लेना है। इन द मनी लेने का फायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन द मनी के अंदर आपके जो वैल्यू है, जो प्रीमियम और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको वहाँ पे सुटेबल रहता है, उसमें डिके कम लगता है बट कम लगता है। तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो प्राइस आपको वहाँ मिलना चाहिए, जो पॉइंट आपको मिलना चाहिए, जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए वो एटीएम या ओटीएम में आपको इजीली नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के साथ साथ वो डिके कर जाता है, तो हम देखते हैं कि फॉल तो इतना बड़ा हुआ है या ऊपर तो इतना चला गया, लेकिन हमें उसका आउटपुट नहीं मिला है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहला जो मैंने बेसिक चीज़ें आज बताई हैं, उन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी करना है कि हमें एटीएम या ओटीएम को लेना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहला, सस्ता नहीं खरीदना है, महंगा खरीदना है। सस्ता खरीदने के चक्कर में क्या होता है कि डिके लग जाता है। डिके लगने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों का, ये हम लोगों का उसमें नुकसान होता है, ठीक है। तो अभी ओवरऑल जो आज मैंने बताया है उसको ऐसे मैं समराइज कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को इतना बड़ा वीडियो हो गया है तो थोड़ा सा पुराना स्टार्टिंग का कंटेंट माइंड से स्लिप हो जाएगा, तो मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की है कि मार्केट में हम पैसा बनाने के लिए उतरे तो खाली फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी से नहीं है। देर आर अदर मल्टीपल वेज जहाँ से हम पैसा बना सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? हम इंट्राडे में स्टॉक खरीद सकते हैं, इंट्राडे में स्टॉक बेच सकते हैं, ठीक है। पैनी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, पैनी स्टॉक्स बेच सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद सकते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद सकते हैं, इंट्राडे में खरीद सकते हैं, या उनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोगों को क्वांटिटी कितना लेना है, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पर मंथ क्या रखना है, उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रेड हम लोगों को कितना लेना है। अगर हम सक्सेस होते हैं देन, अगर हम फेल होते हैं देन। उसके बाद में अगर हम लोग डेली में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों को डेली के 2 ट्रेड प्लान करने हैं। सबसे बेसिक रूल ये बनाना है। अगर 2 ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, कि हमको है कि एक तरह आदत पड़ चुका है मल्टीपल ट्रेड्स करने का, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ हम लोगों को क्या करना है कि हर एक ट्रेड के बाद में दूसरी ट्रेड के बीच का जो गैप है वो आप डिफाइन कर लो। सबसे चीज़ क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे आके स्टिक होना ही पड़ेगा, कि ये होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने अगर ये बोला कि एक ट्रेड के बाद में हम दूसरा ट्रेड 30 मिनट बाद ही लेंगे, तो 30 मिनट बाद अगर आपको वहां पे एंट्री मिल रहा होगा तो आप एंट्री उसमें इजीली बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमने चार्ट को एनालिसिस करने का दोबारा से प्रयास किया है कि हम मंथली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देंगे सबसे ज़्यादा। अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि अभी हम लोग बुलिश मोड में है या अप ट्रेंड में है, तो हम लोगों को वो व्यू बना के रखना है। बट इंट्राडे में उस
व्यू का हेल्प लेके ही पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि हम बुलिश जाएंगे और हम उधर जो है कॉल ले लें। इंट्राडे में क्या होगा कि अगर मेरा पोजिशनल इंट्राडे में है तो वो लॉस दे देगा, क्योंकि हम व्यू बना लिए कि नहीं ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर जाने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम भी ले सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन में अगर मार्केट चला जाएगा तो वो नुकसान दे देगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमने जाना कि हम बोलिंजर बैंड की अपर लाइन लोअर लाइन को हम लोग टारगेट करेंगे। एंट्री के लिए हम लोग 20 SMA को प्रायोरिटी देंगे सबसे ज्यादा। अगर हमारी ऊपर बोलिंजर बैंड की अपर लाइन या लोअर लाइन पे हमें एंट्री मिल रहा है तो हमारा एंट्री और एग्जिट जो होगा, एग्जिट वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा 20 SMA के पास में। ठीक है, अब इसके अंदर एक लाइन जो मैंने ऐड किया था कि हम लोग वीवेब का यूज हम लोग इजीली अपने चार्ट ट्रेडिंग में कर लेते हैं। तो वीवेब एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम लोग इजीली ये देख सकते हैं कि अगर प्राइस उसके ऊपर चल रहा है या प्राइस उसके नीचे चल रहा है तो वहां पे हम लोगों को उसके अंदर एंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये वीवेब ऐसा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम बेस्ड होता है और इंट्राडे में ही यूज होता है। ठीक है, इंट्राडे में ही यूज होगा तो उसका जो आउटकम है वो इंट्राडे में आपको बहुत आसान और अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो सबसे बेसिक सेटअप यही है। उसके अलावा एंट्री और एग्जिट के लिए हमने बात कर लिया है। स्टॉप लॉस अगर पोजिशनल हम लोग बनाते हैं तो वीवेब का या 20 SMA का या बोलिंजर बैंड की अपर लाइन का या प्रीवियस 2 डेज के जो हाई या लो हमने मार्क किए हैं उनके बेसिस पे हम अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो इसमें आज मैंने नया ऐड करने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं चार्ट ट्रेडिंग में सारी चीजें मुझे क्लियर मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, और मार्केट में 15 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, 15 मिनट तक मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं करना है। मार्केट को 15 मिनट 9:13 9:15 से लेके 9:30 यानी कि 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होने देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स से ये मार्केट में आपका यहाँ पे 9:15 का कैंडल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ऐसे रेड मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये कैंडल का हाई, ठीक है, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो। 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। ठीक है, ये चार्ट ट्रेडिंग में आप ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हम लोगों को इंट्राडे में एक व्यू बनाने में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। कुछ लोग 30 मिनट को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग 1 आवर्स को प्रेफरेंस देते हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो जो 15 मिनट का कैंडल है उसका हाई और लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। तो मान लेते हैं कि 15 मिनट का एक कैंडल फॉर्म हुआ, तो अभी इस वाली कैंडल में मुझे अगर पोजीशन बनाना है कॉल साइड में, तो कॉल साइड में मेरा पोजीशन बनेगा तब जब मार्केट यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बनाना है पुट साइड में, ठीक है, पुट साइड में अगर मुझे पोजीशन बनाना है तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, ऐसे वापस जाए, तब जाए, तो मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, इसके आसपास, यहाँ नहीं इसके आसपास होगा, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। लेकिन ये स्टॉप लॉस जो बड़ा होगा तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रख सकते हैं। तो क्या देखेंगे हम कि इस दिन में हम लोगों को कोई ऐसा पोजीशन मिला ही नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये एंट्री यहाँ पे हम लोग बना पाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को इसमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं इस दिन की, तो इस दिन में मुझे जो है जो दिख रहा है चार्ट रीड करके, तो कोई ऐसा पोजीशन नहीं इसमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना तो ऊपर गया है मार्केट, ना मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ आया है बट एक छोटा सा ट्राई। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो ओवर ट्रेड है, वो ओवर ट्रेड भी मेरा जो है यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है कि मेरा ओवर ट्रेड को कम करना है, तो ओवर ट्रेड को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा। जो रूल्स मैंने बताए हैं वो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको अपने लाइफस्टाइल में उसको एंटर करा सकते हैं। दूसरा,
अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे। अगर इसको हम बैक टेस्ट करने जाएं तो बैक टेस्ट करने के लिए अभी यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये है आपका 25 अगस्त का, ठीक है। 25 अगस्त पे अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक, 25 अगस्त पे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है 15 मिनट के ऊपर, सिंपल। 15 मिनट तक कुछ नहीं करना है। 15 मिनट में अगर मुझे सी का ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर निकले, रिटेस्ट करे वापिस इस लाइन को, तो पोजीशन बनेगा। अगर पुट ट्रेड लेना है तो इसके नीचे निकले, रिटेस्ट करे, तो मुझे एंट्री मिलना है। तो अगर मैं देखूं अगर मैं देखूं तो ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया से मैं इसको ट्राई कर सकता हूं कॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। जो मैंने बोला कि 15 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अगर ये वाले एरिया को मैं टारगेट करूंगा यहाँ से, तो मैं एक छोटे से टारगेट के लिए जा सकता हूँ। बट अगर मुझे फुल कंफर्म ट्रेड लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 15 मिनट की कैंडल के लो को अगर मैं ब्रेक करता है चार्ट में प्राइस, तो वहां पे जब रिटेस्ट करेगा, यानी कि इस वाली कैंडल की फॉर्मेशन पे अगर मैंने पोजीशन बनाया है, तब तक मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूँ जब तक वापस इस लाइन के ऊपर ना आ जाए, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। तो उसके लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम को फॉलो किया है, 2 आवर्स को किया है, डेली को किया है, ये सब जगह पे ऐसे सिमिलर काम करेगा, ठीक है। आई होप ये वाला जो मैंने नया ऐड किया है आप लोगों को, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपका ट्रेड रिड्यूस हो जाएगा। इसको बैक टेस्ट आप कितना भी करोगे तो आपको बहुत कम ट्रैप करेगा, ठीक है, बहुत कम ट्रैप करेगा, और आपको इसमें ट्रेड भी अच्छा और ईजी मिलेगा। इसमें अच्छा और इजी ट्रेड मिलेगा। अभी मान लो इस वाले दिन में हम देखते हैं 23 अगस्त में, 23 अगस्त में 9:15 के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, ये लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, ये लाइन को ड्रॉ किया है, ये लाइन के ऊपर निकला, ये वाली कैंडल पे हम लोगों को पोजीशन मिल गया। उसके बाद में हमने चार्ट बना हुआ है तो इसलिए दिखता है कि इजी है, बट अगर हम लोग वैसे जाके देखें तो वो हम लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है, इसमें चार्ट के बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि चार्ट बना हुआ है तो बनाना बताना आसान है, बट अगर रियल टाइम में भी आप देखोगे और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ऐसे दो लाइन खींच के अगर बैठ जाओगे कि इसके ऊपर निकलो तो हम एंट्री लेंगे, और इसके नीचे आओ तो हम एंट्री लेंगे, तो हम लोग इजीली उसको जो है ग्रैब कर सकते हैं। आई होप आज का जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।